नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। आज हरियाणा के लिए सुबह 5 बजे एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई और एक ऐसे नेता की तरफ से निकल करके सामने आई जिन्होंने अभी तक भी हरियाणा चुनाव में कदम नहीं रखे। उनकी शुरुआत चुनाव के बीच में ऐसी हुई है कि कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा को भौचक्का कर दिया है। सुबह 5 बजे राहुल गांधी हरियाणा के एक ऐसे जिले में पहुंचे जिसमें उन्होंने एक परिवार से वादा किया हुआ था कि वो उनसे मिलने के लिए आएंगे। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक ट्रक ड्राइवर से उनकी अमेरिका दौरे पर मुलाकात हुई थी। जी हां, आपको याद आ गई होगी वो वीडियो जिस समय उन्होंने उनसे बात की, उनसे पूछा कि आप यहां पर नौकरी क्यों कर रहे हैं या फिर भारत में क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्हीं से ही एक किया गया वायदा था कि वो उनके परिवार से मिलेंगे। तो आज बिना बताए, उस परिवार को भी बिना बताए, मीडिया कर्मियों को भी ना बताए, वो सीधे उस गांव में जा पहुंचे और जैसे ही वो उस गांव में पहुंचे कहीं ना कहीं तांता लगना शुरू हो गया। लोग आने लगे, मीडिया कर्मी आने लगे। लोगों को पता चला कि राहुल गांधी सुबह सुबह उस गांव में पहुंच गए हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये तस्वीरें हरियाणा चुनाव के बीच कैसी रहने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी पूरा जोर फूंक रहे हैं, चुनाव के बीच में जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी एक अलग तरीके की राजनीति लेकर के सामने आए हैं, एक नया मोड़ राजनीति में लेकर के आए हैं कि लोगों से मिलते हैं, उनके परिवार वालों से मिलते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं। आपको याद होगा इससे पहले वो कहीं ना कहीं मोची से भी मिले थे। मोची के साथ बैठ करके बहुत समय तक उन्होंने बात की। कुलियों से किस तरीके से वो रेलवे स्टेशन के पास जाकर के मिले, वो भी तस्वीरें आपने देखी है और कहीं ना कहीं ऐसी ही तस्वीरें लगातार निकल रही हैं। पर फिलहाल ये तस्वीर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हरियाणा में उन्होंने ऐसी शुरुआत की है, क्योंकि अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी ना जनसभा कर रहे हैं, ना रैलियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैदान में नहीं उतरे हैं। उतरे तो ऐसे उतरे जहां नेता 5 बजे उठते होंगे, वो 5 बजे उस घर तक पहुंच गए जहां उन्होंने वायदा किया था। उस युवक के घर पहुंच गए, उस ट्रक ड्राइवर के घर पहुंच गए जिनके परिवार वालों से उन्होंने वायदा किया था कि वो उनसे आकर के मिलेंगे। और उनसे मिलने के बाद लगातार ये खबरें हरियाणा में फैल रही हैं कि राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं। इस खबर से मुझे एक लाइन जरूर याद आई और वो एक ऐसे नेता की लाइन याद आई। आपको याद होगा स्मृति ईरानी का बयान, शायद आपने सुना भी हो और शायद आपने ना भी सुना हो। मैं उस बयान को फिर से आपके सामने दोहराने जा रही हूं। स्मृति ईरानी ने एक पॉडकास्ट के बीच में ये चीजें कही थी कि राहुल गांधी की राजनीति एक अलग मोड़ ले रही है, राहुल गांधी की राजनीति बदल गई है। उन्होंने ये भी कहा, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, बीजेपी नेता होते हुए और बड़ी नेता होते हुए, राहुल गांधी की तो धुर विरोधी होते हुए, ये बातें उनकी हैं कि राहुल गांधी की बातें या राहुल गांधी की राजनीति किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे या बचकाना लगे, पर अब वो अलग तरीके से राजनीति में उतर चुके हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। He thinks he has tasted success. तो if you notice, कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है, वो आपको कदम अच्छा लगे, बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स सब कर। ये ईरानी जी का बयान है जिन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के दौरान, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं मात दी थी और इस बार उनको मात भी मिली।
कांग्रेस के एक कार्यकर्ता या नेता के द्वारा उनको मात भी मिली, उसके बाद उनके ये लफ्ज सुनाई देने लग गए कि उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। तो क्या वाकई राहुल गांधी स्ट्रेटेजिकली कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ के बीच में निकल रहे हैं? एक बात और भी उन्होंने कही कि टी शर्ट पहन करके सदन में खड़े होकर के राहुल गांधी कहीं ना कहीं उन तस्वीरों से कुछ कह रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और उसी टी शर्ट को पहन करके वो आज भी हरियाणा के गांवों में उतरे। ये खबर लगातार फैल रही है, उनकी वीडियो को देखा जा रहा है, ये वीडियो वायरल हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रही हूं कि किस तरीके से राहुल गांधी जिला करनाल के घोगड़ीपुर गांव में पहुंचे और किस तरीके से मीडिया कर्मी हो या गांव वाले हो, लगातार तांता लग रहा था। और उन लोगों के साथ फोटोज भी निकल करके सामने आए कि फोटो भी क्लिक कराए हैं, उस परिवार के साथ मिले भी हैं, फोटो भी क्लिक कराए हैं। और जो घर है, घर के बाहर जो है लगातार सिक्योरिटी तैनात है, पूरी तरीके से चौक चौबंद होकर के वो वहां पर पहुंचे हैं, पूरा जत्था लेकर के। देखिए जरा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी से मिलने के लिए वो परिवार तो आतुर था ही, जिस परिवार से वो मिलने के लिए गए थे, साथ ही साथ जो गांव वाले थे वो भी उनकी एक झलक देखने के लिए काफी उत्सुक थे। उस दरवाजे से जो उनके गेट था या फिर घर का जो दरवाजा था, उससे झांक झांक करके देख रहे थे कि राहुल गांधी किस तरीके से परिवार से मिल रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं या हरियाणा की जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। क्या इसको केवल हरियाणा की जनता से ही जोड़ा जाए या फिर उन तस्वीरों को भी जोड़ा जाए जिनसे अभी भी वो मिलते आ रहे हैं और लोगों से, चाहे कुली से हो, चाहे मौचियों से हो या फिर किसी से चलते रास्ते में बातचीत करना हो। आपको याद होगा कि इससे पहले वो एक खेत में भी उतरे थे। वो हरियाणा की तस्वीरें थी कि जब खेत में उतरे बहुत सारी महिलाएं उनको मिली जो पौध लगा रही थी, कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त थी, खेत में व्यस्त थी। उनसे भी उन्होंने वादा किया कि मैं आपको घर पर अपने घर पर खाने के लिए बुलाऊंगा। और उन्होंने बुलाया, सोनिया गांधी उनसे मिली, उनसे बातचीत की, उनसे काफी चर्चाएं हुई, गपशप हुई। ये क्या राहुल गांधी वाकई देश के लिए एक अलग पहलू शुरू करने जा रहे हैं? और क्या ये जनता को समझ आ रहा है? क्योंकि हम भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, उस कवरेज के बीच में लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम राहुल गांधी को एक अलग नजरिए के तौर पर देख रहे हैं, आज तक किसी नेता के साथ नहीं देखा। और ये तब है जब उनकी रग रग में राजनीति है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब बचपन से उन्होंने ये देखा है कि वो उसी परिवार में पले हैं जो राजनीतिक परिवार है, चाहे उनकी दादी हो, चाहे उनके पिताजी हो, चाहे माताजी की राजनीति हो, सोनिया गांधी की राजनीति हो, तो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनका घराना काफी मजबूत है राजनीति में और वहां से उन्होंने वो राजनीति सीखी है। पर कहीं ना कहीं वो अपने पिता, अपनी दादी या अपनी माताजी से कुछ अलग हटकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप समझिए कि लोग बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, हम देखते हैं, समझते हैं कि बड़े बड़े मंत्री, नेता जनसभाएं करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बातें कहते हैं, पर वो एक व्यक्ति से मिलते हैं, एक परिवार से मिलते हैं, वो भी एक ऐसे गांव से मिलते हैं जिनको उम्मीद भी नहीं थी कि आज वो आने वाले हैं। खबरें नेताओं की पहले ही पता लग जाती हैं कि भाई आज फलाने नेता की आज यहाँ पर जनसभा है, यहाँ पर रैली है, पर राहुल गांधी बिना बताए चले जाते हैं और बिना बताए जाने के बाद इतना जत्था लगता है कि लोग उनको देखने के लिए आते हैं कि राहुल गांधी अचानक से यहाँ आए हैं। ये आप समझिए कि काफी महत्वपूर्ण चीज है राहुल गांधी के व्यक्तिगत जीवन को समझने के लिए और शख्सियत को समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो उन नेताओं पर भी प्रभाव डाल रहे हैं जो उनके धुर विरोधी है, वरना उनसे कहीं ना कहीं ये चीजें उनके मुंह से ये चीजें निकलना कि राहुल गांधी एक अलग तरीके की राजनीति कर रहा है, ये काफी मुश्किल है। विपक्ष के नेताओं से अपनी तारीफ कराना, चाहे राहुल गांधी विपक्ष में हो, बीजेपी नेताओं की तारीफ हो या फिर बीजेपी नेताओं की तारीफ हो, राहुल गांधी विपक्ष में हो, दोनों ही चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक अलग अलग तरीके की राजनीति को यहाँ पर ला रहे हैं। तो अब
क्या राहुल गांधी इसी तरीके से चुनावी बिसात बिछाने वाले हैं हर राज्य में? क्योंकि ये तस्वीरें किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहती हैं, अलग अलग राज्य तक जाती हैं, फैलती हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है जिस तरीके से ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं और लोग भी काफी तारीफ करते हुए उनकी दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, हर तरफ कहीं ना कहीं प्रशंसा राहुल गांधी बटोर रहे हैं। ऐसी खबरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।